यहाँ का सम्मान बनी बेटी अदिति और अपने परिवार के लिए भी एक गौरव की बात और एक मिसाल बनी अदिति। हम बात कर रहे हैं उस अदिति की जिसने वो कर दिखाया है जो इस क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। तो मेरे को लास्ट में ऐसा मोटिवेशन आता था कि हाँ मेरे को कुछ करना है। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा जो चाहते हैं वो करना है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, इससे नहीं होगा, लड़की है ये है। लेकिन नहीं, मेरे को दिखाना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मेरे मम्मी पापा की वजह से कर सकती हूँ। तो नहीं, फ़ोन का उतना यूज़ नहीं किया क्योंकि फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर देता है, एकदम नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो देखने का एक मन करने लगता है। और अदिति की बातें आज के युवाओं के लिए, आज के बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का मान बढ़ाया, सूरजपुर के गौरव की बात इस बिटिया से आई। एसीसीएल भटगांव क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ का सम्मान बनी बेटी अदिति और अपने परिवार के लिए भी एक गौरव की बात और एक मिसाल बनी अदिति। हम बात कर रहे हैं उस अदिति की जिसने वो कर दिखाया है जो इस क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। एक बेटी होते हुए 10वीं, जो किसी भी युवा के लिए एक आधारगत जो पढ़ाई होती है, हाई स्कूल तक होती है और वो परिलक्षित आगे भी होती है कि वह क्या बन पाएगी क्या नहीं, इसकी मेहनत कैसे रंग लाएगी। आइए हम बात करते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल भटगांव में टॉप करने वाली अदिति सिंह से, जिसने जिले के साथ साथ, विद्यालय के साथ साथ अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाया है। अदिति, क्या मानती हो, यह जो सफलता मिली है ये आपकी निश्चित तौर पे मेहनत रही है, किसको श्रेय देंगे आप अदिति? मैं इसका सबसे पहले श्रेय अपने मम्मी पापा, मेरे दादा दादी और मेरी नानी नाना जी का सबसे पहले देना चाहती हूँ। वो लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया कि हाँ ये कुछ करेगी। वो लोग ने फोर्स नहीं किया। सबसे बहुत खुश ये होती हूँ मैं कि सारे पेरेंट्स ऐसे फोर्स करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो इतना लाई है तुमको भी इतना लाना है, पर नहीं, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट किए एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी दे पा रही हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। इस खुशी के पीछे जो मेहनत है अदिति, वो पूरे वर्ष भर जो एजुकेशनल सेशन होता है, आपने शुरुआत कैसे की, आपने बहुत आसानी से तो कह दिया कि सभी खुश हैं। उस खुशी के पीछे आपकी जो मेहनत है वो किस लय में रही है, क्या आपने उसमें तरीका अपनाया है कि आज हमारा भटगांव क्षेत्र गौरवशाली समझ रहे अपने आप को? मैं सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट होते ही मैंने उतना फोर्स नहीं लगाया, उतनी मेहनत तो नहीं की थी मैंने स्टार्टिंग में ही। और लेकिन धीरे धीरे ऐसा मेरे को आने लगा, मोटिवेशन आने लगा कि नहीं इस बार कुछ करना है, क्योंकि 10th एक ऐसा मतलब क्लास है जिसमें सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। तो मेरे को लास्ट में ऐसा मोटिवेशन आता था कि हाँ मेरे को कुछ करना है। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा जो चाहते हैं वो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जैसे इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, इससे नहीं होगा, लड़की है ये है। लेकिन नहीं, मेरे को दिखाना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मेरे मम्मी पापा की वजह से कर सकती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत की हूँ, एट द लास्ट बहुत मेहनत की हूँ एंड हो गया। बहुत मेहनत की हूँ मैं, आपने सुना इस खुशी और इस गौरव के पीछे जो अदिति की मेहनत है। अदिति की मम्मी कहती थी कि ये बहुत चुलबुली बच्ची है, पढ़ाई में भी टॉप कर ली है ना। ये अनायास ही होता है और ये प्राकृतिक रूप से जो प्रतिभाशाली होते हैं वो किसी जगह, किसी संसाधन के मोहताज नहीं होते। अदिति ने सिद्ध कर दिखाया। अदिति आगे क्या करना चाहती है, आइए जानते हैं अदिति से हम। अदिति, आपकी क्या कोशिश रहेगी आपके भविष्य को लेकर, आप क्या करना चाहेंगे ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है और आगे चल के मेरे को ऐसा करना है कि मैं अपने पापा मम्मी पे डिपेंड ना रहूं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ करना है कि मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं, अपने से खुद अपनी स्टेबिलिटी
क्लियर कर लूँ। उसके बाद मेरा सबसे मेन मोटिव है कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है। यूपीएससी क्रैक कर लूँगी, उसके बाद मेरे को एक जॉब मिल जाएगी ताकि मेरे को सोसाइटी ये ना कह सके कि अरे ये तो बेरोज़गार है, मीन्स ये कुछ नहीं कर रही है। मेरे को उसके लिए सबसे पहले कोई जॉब क्रैक करना होगा, यूपीएससी क्रैक करके दिखाना होगा कि हाँ ये मैंने किया है। उसके बाद मैं अपने मेन फील्ड में जाना चाहती हूँ जो कि है एक स्टार्टअप, और वो मैं करना चाहती हूँ। ऐसे स्ट्रीम में जाना चाहती है अदिति कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके। आपने सुना, बहुत बड़ी बात है। आज मॉडर्न जमाने में बच्चों की यह सोच हमें भी मोटिवेट करती है कहीं ना कहीं। अदिति, सबसे बड़ी बात, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं, क्या लगता है ये छोटी सी जगह है एसीसीएल भटगांव क्षेत्र, क्या कठिनाइयाँ आई, क्या चुनौतियाँ आगे रहेंगी, आप आज के समय के हिसाब से बताएंगे? और युवाओं को या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मोबाइल जो एडिक्ट होते जा रहे हैं, आपने मोबाइल को लेकर कैसा व्यू रखा है अपना? मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, मे बी दिन में 1 घंटा मिनिमम, वो भी मैं सिर्फ अपने जैसे मैप्स वगैरह देखने के लिए, जैसे यूट्यूब पे जो लेक्चर्स आते हैं उनको देखने के लिए यूज़ करती थी, और मोबाइल का यूज़ एकदम मिनिमम कर दी थी। बस 10 मिनट कभी म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ कर लेती थी ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, उसके लिए। बाकी मैंने फ़ोन का उतना यूज़ नहीं किया क्योंकि फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर देता है, एकदम नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो देखने का एक मन करने लगता है, तो फिर वो मैंने साइड कर दिया था। बिल्कुल फ़ोन स्विच ऑफ रहता था मेरा, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ी हूँ। बहुत सुंदर, एक बहुत बड़ी प्रेरणा अदिति ने दी है आज के युवाओं को। अभी जो विद्यार्थी हैं 10th 11th 12th में जो यूथ होते हैं, इस समय बनने बिगड़ने का समय होता है, तो मोबाइल को लगातार अदिति ने कंट्रोल करके रखा है, मोबाइल का यूज नहीं किया है। अदिति के दादा यहाँ बैठे हुए हैं, ये भटगांव क्षेत्र के पायोनियर भी कहा जाए तो माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, उस जमाने के हैं। इन्होंने जरही और भटगांव के शैक्षणिक स्तर को भी देखा है, सामाजिक स्तर को भी देखा है। आपकी नतनी आज बहुत बड़े हाई स्कूल परीक्षा में 97.8% लाई है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी है, समझे कि नहीं, खुशी इतना है जो संभाल नहीं पाते हैं। चलिए चलिए, बहुत खुश हैं, खुशी इतनी है संभाल नहीं पा रहे हैं, और आगे आपका आशीर्वाद भी अदिति पे बना रहेगा। अदिति के माता पिता हमारे साथ हैं, ये हमारे बचपन के मित्र भी रहे हैं। क्या मानते हैं सेवाजी, बिटिया आज आप लोगों के सम्मान को, आप लोगों के गौरव को इतना बढ़ा रही है, क्या रहेगा आगे? आगे तो चाहेंगे कि इसी प्रकार का प्रदर्शन इसका जारी रहे। हमको उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दी है, मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। मम्मी हमेशा बच्ची का साया बनकर रहती हैं, और कैसे सफलता में इनका योगदान रहा है, ये क्या मानती हैं? आपको क्या लगता है अदिति की सफलता के पीछे क्या है आपका? अदिति की सफलता के पीछे मेरा जो है श्रेय, वो सिर्फ इसको मोटिवेट करना है। जी जी जी। इसको कुछ कुछ ऐसे मोटिवेशंस जो इससे ये मोटिवेट हो, वो सब मैं इसको बोलती हूँ, दिखाती हूँ मोबाइल्स में कि ये देखो ऐसा किया वैसा किया। और सबसे बड़ी बात कि अपने दम पे जो करना है और अपने मतलब प्रयत्न में, चाहे मेहनत पर भरोसा रखो, बस यही मैं उसको मोटिवेट करते रहती हूँ। बाकी वो खुद अपनी इतनी समझदार है, चुलबुली भी है और समझदार है इतना कि खुद वो अपना कर लेती है। खुद पे भरोसा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। आपने सुना अदिति की माँ ने जो कहा, और पूरे परिवार में जो खुशी है, अदिति के भविष्य को भी लेकर बहुत सतर्क हैं कि आगे भी अच्छा करेगी, यही उम्मीद है। और अदिति की बातें आज के युवाओं के लिए, आज के बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप खुद इतना सक्षम बनो, अपने माइंड फीडबैक को इतना स्ट्रांग बनाओ कि समाज में एक अच्छा शैक्षणिक स्तर की बात की जाए तो अपने शिक्षा में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सको, और आगे अपने माँ बाप के साथ विद्यालय, जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सको। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। सबसे पहले मैं हमारे इस साल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में सभी बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, और हर साल कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ ही रहे हैं बच्चे का भविष्य को उज्जवल करने के लिए। हमारे स्कूल में सभी टीचर्स की टीम बहुत मेहनत करते हैं, और इसी के फलस्वरूप अदिति सिंह और श्रेया गुप्ता 97.8% लाए हैं।
खाली ये दोनों बच्चे ही नहीं हैं, और भी बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। ये सबसे प्रथम रहे हैं, इसलिए इनका नाम का उल्लेख करती हूँ और सभी बच्चों को बधाई देती हूँ। और साथ में पेरेंट्स, स्कूल सब एक साथ हम काम करते, मेहनत करते, इसी का ये रिज़ल्ट है। आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे और पालक के सामंजस्य में हम बच्चे के भविष्य को उज्जवल करेंगे। धन्यवाद।